वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रीन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कहने का मतलब है कि एक ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें कैरेक्टर और ट्रेट्स की ट्रांसमिशन होती है पेरेंट्स से और आने वाला जनरेशन तक, उसे हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर की बात करें या ट्रेट, यहाँ पर एक ट्रेट्स वर्ड आया है उसके बारे में जान लीजिए, इसको कहा क्या जाता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइट, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज एंड शेप ऑफ नोज एंड चिन एटसेट्रा आर कॉल्ड कैरेक्टर और ट्रेट्स। कहने मतलब कि अगर किसी को पहचानने के लिए, अगर किसी के ह्यूमन बींग्स के अगर उसके पेरेंट्स से कुछ जाती है चीज़ें, उसे ट्रेट्स कहते हैं। लाइक हाइट, शेप ऑफ हेयर हो गया, कलर ऑफ आइज होगी, शेप ऑफ नोज, उसे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स या गैमेट्स भी कह सकते हैं। पेरेंट्स के सेक्स सेल्स में पाया जाता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोज गैमेट्स कंस्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट एंड द पास ऑन द पैटर्नल एंड द मैटरनल कैरेक्टर और ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब है कि वही गैमेट क्या करते हैं, लिंक करते हैं एक जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन को, और वो किस में पास करते हैं, तो पैटर्नल जिसको फादर में कहा जाता है और मैटरनल मतलब मदर कहा जाता है। ठीक है, मदर के कैरेक्टर में पास करते हैं और क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं। ठीक है, वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। कहने का मतलब कि ऐसा डिफरेंस जो कैरेक्टर के और इंडिविजुअल के बीच कुछ वेरिएशन में डिफरेंस आता है कोई भी स्पीसीज के, उसी वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, द सिग्निफिकेशन ऑफ अ वेरिएशन शो अप ओनली इफ इट कंटिन्यू टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफ स्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। कहने का मतलब है कि जो भी हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी सिग्निफिकेंस वेरिएशन होते हैं, अगर वो कंटिन्यू दिखा रहे हैं, इनहेरिटेड को दिखा रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन और कितने भी जनरेशन तक, उसे ही एक्युमुलेशन कहा जाता है वेरिएशन का। ठीक है, जाता है हमारे पास क्रोमोसोम इज अ ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम विच गवर्न्स द synthesis of one protein that control a specific traits of an organism। कहने मतलब कि आप कहेंगे कि ये डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। देन डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं। 3 टाइप का जीन होता है, जीन 1, जीन 2, जीन 3। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखिए जीन इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक यूनिट होता है जो कि क्रोमोसोम पे होता है, जीन। ठीक है, विच गवर्न सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को कंट्रोल करता है। एक प्रोटीन होता है जो कि ट्रेट्स लाइक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन होता है ना, एक्चुअली एक हेरिडिटी का यूनिट होता है जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे ग्रैंड फादर से हमारे पेरेंट्स में गया है, हमारे पेरेंट्स से हम में गया है। ठीक है, और ठीक है, फादर से हम में जाएगा चाइल्ड में, और ये जाएगा ग्रैंड फादर में। ठीक है, हम लोग के ग्रैंड फादर में। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है हेरिडिटी के कारण और जीन्स के कारण। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया द जीन विच डिसाइड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन इज नोन एज डोमिनेटिव जीन। कहने कि अगर ऐसा जीन जो डिसाइड करता है अपीयरेंस को कोई भी ऑर्गेनिज्म के दौरान, अगर वो प्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव जीन को, तो उसे डोमिनेटिव जीन कहता है। ठीक है, देन आता है द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड रिसीव्ड। कहने का मतलब कि अगर कोई जीन डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में या अनदर आइडेंटिकल चीज़ों में, अगर वो जीन आता है तो उसे रिसीव जीन कहते हैं। रिसीव जीन मतलब फीमेल का जीन, और डोमिनेट जीन मतलब होता है मेल का जीन। ठीक है, मेल का जीन। ठीक है, देन यहाँ पर आता है डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जो भी डोमिनेंट जीन होगा वो कैपिटल लेटर से रिसीव करेगा। जैसे पी प्लांट जो होता है, टी कैपिटल लेटर से, अगर वो टॉल है तो कैपिटल लेटर से, अगर वो शॉर्ट है तो स्मॉल लेटर से। देन यहाँ लिखा हुआ है रिसीव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉरस्पेंडिंग स्मॉल लेटर। ठीक है, अगर यहाँ बात आता है इन पी प्लांट द डोमिनेटिव जीन फॉर टॉलनेस टी। ठीक है,
अगर वही रिसीव जीन की बात करते हैं डॉफनेस के लिए तो स्मॉल टी की। जेनोटाइप की बात करते हैं, जेनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, कि जेनोटाइप एक डिस्क्रिप्शन होता है जीन का जो कहाँ प्रेजेंट होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिटी विच इज़ विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फेनोटाइप, कहने कि वो कैरेक्टरिस्टिटी जो हमें विजिबल होता है, जो दिखाई देता है, उसे फेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। देन व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस to produce progeny and then their progeny is called first filial generation और F1 जनरेशन। कहने का मतलब कि अगर कोई दो पेरेंट्स क्या करता है, क्रॉस प्रोड्यूस करता है, क्रॉसेस करता है अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कहते हैं फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। देन आता है व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेंसी क्रॉस देमसेल्फ टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन प्रोजेंसी, देन दिस प्रोजेंसी इज कॉल्ड सेकेंड फीलियल गवर्नमेंट और F2 जनरेशन, ठीक है। कि अगर कोई जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को हमने देखा क्रॉस कर देखने का, सेकेंड जनरेशन को प्रोड्यूस करने, देखिए सेकेंड फर्स्ट जनरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंड जनरेशन को, सेकेंड जनरेशन अगर माने कि प्रोड्यूस करता है थर्ड जनरेशन के लिए तो उसको F2 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन्होंने कौन से प्लांट को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जनरेशन के बारे में जानने के लिए और कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए। आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या किया था, ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेंसी। कहने वाले ग्रेगोर जॉन एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी किया था किसके पैटर्न पर, इनहेरिटेशन को, जो क्या इन्वॉल्व करता है, तो वो इन्वॉल्व करता है कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ठीक है। मेंडल ने क्या चूज किया था, तो पी प्लांट, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज पी प्लांट्स हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस विच वर इजी टू फॉल अपार्ट। कहने वाले कि इनसे उगाना ग्रो करना भी इजी था और इसे क्लियर कट था, मतलब कि जो इसका लाइफ स्पैन था वो भी कम था। अगर उन्होंने इंसानों पे करना आता तो वो एक पर ही कर पाते क्योंकि वो खुद ही डेथ हो जाते हैं या टपक जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि इंसानों का लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 16 to 18 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 15 to 16 होता है। अब मतलब प्रेजेंट टाइम में देखें तो 16 होता है, लेकिन पहले ज़माने में 18 तक ज़्यादा है, ठीक है। अब वही पी प्लांट की बात करें तो उसका शॉर्ट होता है। तो ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिड। कहने में एक न्यू प्लांट बनता है या न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट को बनाया जाता है जब क्रॉस कराया जाता है वेराइटीज़ को, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट को क्रॉस कराया जाता है तो न्यू प्लांट बनता है, उसे हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ फॉर द इनहेरिटेशन ऑफ ट्रेड्स मेंडल कंट्रीब्यूशन के तहत कौन से रूल्स आए थे, ठीक है। तो बात करते हैं इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्या होता है, इनहेरिटेशन क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है जेनेटिकली को और कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है। रहता है मोनोहाइब्रिड की बात करें, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेशन एंड द लॉ ऑफ सिग्रेशन, ठीक है। मेंडली फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट विल प्योर ब्रीड ऑफ पी प्लांट एंड दे फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन, नो ड्राफ्ट पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेंसी। कहने का मतलब यहाँ पर कि मेंडलीव ने चुना एक लंबे प्लांट पी प्लांट का, ठीक है, मटर के प्लांट का, और एक चुना प्योर शॉर्ट प्लांट का, ठीक है, शॉर्ट पी प्लांट का। जिन्होंने क्रॉस कराया था उन्हें मिलता है टॉल पी प्लांट, नो ड्राफ्ट पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। तो इस कंक्लूड उन्होंने निकाला कि जो भी ट्रेड्स होते हैं पेरेंट के वो टॉलनेस होते हैं, ठीक है, टॉलनेस आते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट प्लांट डार्कनेस डिड नॉट शो अप इन द प्रोजेंसी ऑफ फर्स्ट जनरेशन। कहना है फर्स्ट जनरेशन में डार्कनेस नहीं दिखाया जाता है, मतलब शो नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मेंडलीव ने दूसरा क्या किया था, ठीक है। मेंडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड फाउंड टॉल पी प्लांट एंड ड्राफ्ट पी प्लांट ऑब्टेन इन द सेकेंड जनरेशन। यानी कि जो उन्होंने सेकेंड जनरेशन में ऑब्टेन किया था टॉल प्लांट्स और ड्राफ्ट पी प्लांट, वो क्या कहता है, जो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने ऑब्टेन किया था उससे क्रॉस कराया इन्होंने, तो उसके रेशियो में निकलता है हमारे पास 3:1 की पाई, ठीक है। मेंडल ने नोट किया कि डॉफ ट्रेट ऑफ द पेरेंट पी प्लांट विच हैड सिमिलरली डिसअपियर्ड इन फर्स्ट जनरेशन। कहने उनकी वो अपीयर
नहीं होते हैं, वो गायब होते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते फर्स्ट जनरेशन में, वही रीअपीयर हो जाते हैं सेकेंड जनरेशन में। कौन से? डार्फ पी प्लांट। डार्फ मतलब होता है कि शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है, ये सेकेंड नेम है, ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट का सेकेंड नेम है, ठीक है, डॉफ, ठीक है, मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया ना उन्होंने, तो मेंडल said that each trait is determined by a pair of factor, कि जो भी पेयर होगा ट्रेट का वो पेयर ऑफ फैक्टर के रूप में आएगा। जैसे द फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टॉलनेस टी, ठीक है, अगर वो टॉलनेस का फैक्टर आता है तो फैक्टर पेयर में आएगा टी, ठीक है, कैपिटल लेटर में सेपरेट किया जाएगा दो गैमेट में, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी को सेपरेट कर दिया जाएगा। एंड द फैक्टर फॉर इनहेरिटेंस ऑफ डार्कनेस इट सेपरेटेड इनटू टू स्मॉल अदर गैमेट टी एंड टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी अगर दो गैमेट दो पेयर में आएंगे तो दो गैमेट से सेपरेट होंगे, एक तो स्मॉल टी में, एक तो स्मॉल टी में, सेकेंड भी स्मॉल टी, एक होगा कैपिटल टी देन एक होगा कैपिटल टी। देन आता है हमारे पास कि डी हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑस्टोमेट, द टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल वर शेप एंड कलर ऑफ सीड्स, राउंड येलो सीड्स एंड ब्रिंकर्स ग्रीन सीड्स। कहने का मतलब कि दो पेयर उन्होंने चूज़ किया, कंट्रैक्टिंग किया कैरेक्टर को, ठीक है, मेंडल के द्वारा, ठीक है, शेप और कलर में, ठीक है, सीड्स के, एक राउंड येलो और एक सीड्स में ब्रिंक ग्रीन सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम दिस, अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, उन्होंने निकाला कि राउंड शेप और येलो कलर के जो सीड्स होते हैं डोमिनेट ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेट ट्रेट जो कि मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, मेल के लिए यूज किया जाता है, जो कि अपीयर होते हैं, ठीक है। ये दोनों इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ये अपीयर है ओवर दी व्रिंकलेट शेप एंड ग्रीन कलर को निकाला इसके ऊपर, ठीक है। देन आता है यहाँ पर हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र टू प्रोग्रेन से, मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से हम में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और हमारे पेरेंट्स से कैसे, हमारे ग्रैंड फादर से क्या होता है, हमारे फादर में आते हैं, देन हमारे फादर से हम में किसे जाएगा और हम में से हमारे चाइल्ड में कैसे जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। देन आता है द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेंसी, कारण जो भी ये ट्रांसफ़र होता है वो किसके द्वारा होता है, खुद के उनके देयर प्रोजेंसी के द्वारा होता है। और ये क्या करते हैं, किसके थ्रू प्रेजेंट किस में होता है, तो जो क्रोमोसोम में डीएनए के अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा ये सारी प्रोसेस होती है और ये ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन ये कब होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है कि पेयर दिया हुआ है क्रोमोसोम का, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्रोमोसोम का पेयर, जो कि ये ब्लू टिक है जो ये जीन है, और ये इधर वाला जो जीन है क्या बोलते हैं उसको, डाउन वाला जो जीन है उसको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, ये सेम जीन होता है लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है, एक शॉर्ट के लिए और एक टॉलनेस के लिए, ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर देखिए हाउ डू जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिसिटी, मतलब कि जीन कैसे कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स या कैरेक्टरिसिटी को, जस्ट लाइक प्लांट के ही जैसा जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ट्रांसमिट होता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, और जीन जो होते हैं जीन्स थ्रू द जीन बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीन्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो हम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर इज़ अ फेनोटाइप, जो ब्लैक कलर होता है वो फेनोटाइप होता है, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, तो जेनोटाइप प्रोड्यूस करता है, ये याद रखिएगा। ब्लैक कलर क्या होता है, फेनोटाइप होता है, और कौन इसको प्रोड्यूस करता है, तो जेनोटाइप प्रोड्यूस करता है। इसका जो एच कैपिटल एच एंड स्मॉल एच होगा, ठीक है। ब्लॉन्ड हेयर की बात करें तो ये क्या होता है, फेनोटाइप होते हैं, और इसको भी कौन प्रोड्यूस करता है, तो जेनोटाइप प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि हाउ ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे हम में आते हैं, वो कैसे इनहेरिटेड होते हैं, कैसे हमारे अंदर आते हैं। तो देखिए अ पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप, जैसे एक पर्सन में इन चारों में से कोई एक ही ग्रुप होगा, ठीक है, ए बी और ओ। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल बाई अ जीन, एक जीन के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। विच आर 3 डिफरेंट फॉर्म डिनोटेड बाई द सिंबल, कि वो जीन में डिफरेंट सिंबल होता है, ठीक है। एक होता है आई के ऊपर पावर में ए, और आई के पावर में बी, एंड आई के पावर में ओ।
देन द ब्लड जीन IO इज रिसीव्स, ठीक है, वो रिसीप्टर होता है, वो किसी से ले लेगा सबसे, लेकिन वो किसी को दे नहीं पाएगा, जैसे ए को एंड बी को, ठीक है। द सेक्स क्रोमोसोम आर, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, एक XX होता है और XYX होता है, ठीक है, XY होता है, ठीक है। तो ये होता है फीमेल के लिए और एक होता है मेल के लिए। अगर ये दो जैसे XX जाकर मिलता है गेमेट में, फ्यूज़ करता है तो गर्ल बॉर्न होती है, और XY फ्यूज़ करता है तो बॉय बॉर्न होता है, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इट कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। कि कहने का मतलब है कि जो भी कोई पर्सन का ऐसे प्रोसेस जिसमें सेक्स जो भी पर्सन होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, उसको सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो देन आता है यहाँ पर द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम उसमें डिटरमाइन करता है उस सेक्स के पर्सन के साथ, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक होता है वन इज कॉल्ड X क्रोमोसोम और एक होता है Y क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ये मेल हैज़ 1 X क्रोमोसोम, कि जो मेल के पास होता है एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है। दैट मीन्स हाफ द मेल गैमेट, मतलब कि हाफ मेल गैमेट का X होता है और स्पर्म का भी हाफ X होता है। देन हाफ Y होता है गैमेट और हाफ स्पर्म जो होता है Y होता है। तो देन ये मिलके फुल होता है। ये जो होता है फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ एक्स गैमेट के साथ, तो देन ये बनता है एक बेबी बॉर्न होता है, ये हाफ फुल बन जाता है, हाफ करके फुल बनता है, ठीक है। देन फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोसोम, कि जो फीमेल के पास होता है वो 2 क्रोमोसोम होता है, वो भी X का, ठीक है। दिस मीन्स ऑल द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन एट फर्टिलाइजेशन। जो भी चाइल्ड का सेक्स होगा ना वो फर्टिलाइजेशन के दौरान पता चलता है। अगर फर्टिलाइजेशन में XX होता है तो गर्ल बॉर्न होती है, अगर फर्टिलाइजेशन में XY होता है तो देन वो बॉय बॉर्न होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। या फादर मैन और हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी बॉय और गर्ल विच इज़ बॉर्न। जो भी बॉर्न होगा बेबी या गर्ल या बॉय होगा, ये इसमें कौन रिस्पॉन्स होता है? फादर होता है, क्योंकि इनके पास XY होता है और गर्ल्स के पास XX होता है। तो अगर ये किसी तरीके से भी कुछ भी रिलीज करती हैं तो इनका कोई भी नहीं होता है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं होती है, ये फीमेल मेल ही रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड की बात करते हैं तो ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट हेरिटेड बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड। कहने को है कि एक ट्रेट होता है जो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है लेकिन इनहेरिटेड डेवलप नहीं करता है, यानी जनरेशन से जनरेशन नहीं आता है हमारे अंदर, वो खुद के इन्वायरमेंट के दौरान हम बनाते हैं, उसे एक्वायर्ड कहते हैं। जो हमारा खुद का कैपेबिलिटी होता है, जो हमारा खुद के अंदर का हुनर होता है, उसे एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। द ट्रेट्स ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। कहने में है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होंगे वो अपने फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं करेंगे, ठीक है। इनहेरिटेड की बात करते हैं तो इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्चुअली मीन द कैरेक्टर विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, की वैसा कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से मिला है हमें, उसे इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। रहता है इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेडली चेंज विच टेक प्लेस इन दी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म विच ओवर मीन्स ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर होते हैं, प्रिमिटिव होता है एक ऑर्गेनिज्म में, और सीक्वेंस एवोल्यूशन होता है जो कि न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन की बात करते हैं, द मोर कैरेक्टर्स टू स्पीसीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड। यानी जो भी ज़्यादा कैरेक्टर में अगर 2 स्पीसीज में कॉमन कुछ मिलता है उसे ही ये इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस कहते हैं। सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो होमोलॉजियस, एनोलॉजियस, फोसिलॉजियस। सबसे इंपॉर्टेंट है होमोलॉजियस, ठीक है। पता है दोज ऑर्गेन्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉजियस। मैंने कहना जो वैसे ऑर्गेन जो जिसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम होगा, ठीक है, बनावट सेम होगा लेकिन उनका फंक्शन जो होगा वो अलग होगा। जैसे फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन्स और फोर लिम्ब ऑफ फॉक और फोर लिम्ब ऑफ लिजार्ड। यानी छिपकली की बात करें फोर लिम्ब की, उसकी भी हमारे जैसी होती है लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एनोलॉजियस ऑर्गेन्स की बात करते हैं, दोज ऑर्गेन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एनोलॉजियस ऑर्गेन्स। कहना मतलब कि वैसे ऑर्गेन्स जिसके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होंगे लेकिन उनका जो काम होगा और उनका जो बनावट होगा वो सेम होगा, ठीक है।
विंग ऑफ इंसेक्ट और विंग ऑफ बर्ड। जो दिखने वाला पंछी का पंख होता है वो सेम, मतलब कि यहाँ बात एक ही किया जाता है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉसिल की बात करें तो द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल्स। की वैसे एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं और वो रिमोटली पास्ट हो चुके होते हैं उन्हें ये फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। फॉसिल्स कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, तो अर्थ की जो डिगिंग करते हैं वहाँ से ऑब्टेन होता है। द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो चार्ल्स रोबर्ट डार्विन गैव द थ्योरी इवोल्यूशन इन द फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनकी फेमस बुक के बारे में पूछा जाता है ये किसने लिखा था, तो कहिएगा डार्विन थ्योरी, मतलब कि चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर्पस बाय डार्विन इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने इवोल्यूशन के दौरान जो पर्पस से बनाया था एक थ्योरी, उसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इट सजेस्ट दैट द बेस्ट एडेप्ट ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड बाय नेचर। इन्होंने कहा है कि एक बेस्ट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाता है नेचर के दौरान और ट्रेस के नेक्स्ट जनरेशन के पास किया था, ठीक है। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अप्लाई टू प्लांट एज वेल एज एनिमल। कहने मतलब कि ऐसे ही एनिमल्स पे और ऐसे प्लांट पे ये अप्लाई करते हैं इवोल्यूशन को, अपना थ्योरी को, ठीक है। देन आता है हमारे पास स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइटी ऑफ फिक्सेस। कह रहे हैं एक स्पीशीज होते हैं जो पॉपुलेशन को और ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट के दौरान सिमिलरली इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते जाते हैं और फर्टिलाइटली उसी को एंड वही प्रोसेस होता है स्पीशीज के। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम द एग्जैक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड नोन एज स्पेलेशन। कहने थे कि अगर पुराने वाले एग्जैक्ट हो रहे हैं और न्यू स्पीसीज बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसी प्रोसेस को स्पेशन कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ आइज की बात करते हैं तो द कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स सच एज आइज हैव बीन क्रिएटेड इन स्टेज ओवर मैनी जनरेशन। कह रहे हैं कि बहुत सारे जनरेशन के बाद आइज को क्रिएट किया गया बॉडी ऑर्गन्स में और एनिमल्स में, सच एज मतलब ओवर मैनी जनरेशन स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर नहीं एंड नहीं होता है, ठीक है। अब देन आता है इवोल्यूशन ऑफ फीदर की बात करते हैं तो समटाइम्स एन इवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर एनी वन पर्पज लेटर ऑन बिकम मोर यूजफुल फॉर एन इंटायर डिफरेंट फंक्शन। कहना है कि कुछ समय बाद जो चेंजेस आते हैं प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म में कुछ पर्पस के दौरान और उसे और यूजफुल बनाया जाता है डिफरेंट फंक्शन के साथ, उसे इवोल्यूशन ऑफ फेदर कहते हैं, ठीक है। देन आता है इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी आर्टिफिशियल मैनमेड, ठीक है। द प्रेजेंट टाइम विच विल शो दैट डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म कैन इनफैक्ट बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम बेसिक डिजाइन ऑफ द एंसेट। कहने कि वैसे ही सेम डिजाइन के साथ हमें क्रिएट किया जा रहा है आर्टिफिशियली, तो उसी ऑर्गेनिज्म को हम इवोल्यूशन ऑफ ये आर्टिफिशियली कैसे डिजाइन किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन शुड नॉट इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कैन नॉट इक्वेटेड टू द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय मैन। कहने में कि जो मेड बाय मैन होते हैं ना उससे ये इक्वेट नहीं करता है जो कि नेचुरली होते हैं, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इज द लेंदी प्रोसेस। ये क्या होता है, एक लेंदी प्रोसेस होता है जो कि चेंज करता है पीपल की ऑरिजिनेटेड बॉडी को अप्लाइक एंसियस्टर में, ठीक है। ऑर्गेन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करें तो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिव्ड ऑन अर्थ, कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे वो हमारे अर्थ पे रहते हैं 3.5 बिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। और वो शायद में भी एग्जैक्ट हो जाते हैं इवन अर्लियर के टाइम ये एग्जैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर एंड, चैप्टर होता है एंड एंड बायोलॉजी का आई थिंक सेकेंड तो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसे हम कंप्लीट करके फिजिक्स की तरफ देखेंगे। एंड देन हमारे पास SST का भी ऑप्शन है बिकॉज SST में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो हम आगे SST की देखेंगे। अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलता होगा आपको तो हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए चैनल नहीं होते हैं बल्कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही कम चैनल होते हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा ही कम 1-2 होंगे जो कि बहुत अच्छे लोगों ने बनाया है। और मैंने भी अपने टाइम में देखा था बहुत मुश्किल हुई थी मुझे भी, जब इंग्लिश मीडियम में मैं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं पता है आपको कैसे करती थी, मैं अपना हिंदी मीडियम के नोट्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके दैन उसको रिमेंबर करके दैन उसको प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी और आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जिस दुख से गुजर सके वैसा किसी के साथ नहीं होने देंगे, ठीक है। अवेलेबल आपको कराया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।